साथ हो तो आत्मीयस्ते हैं। बोले गुरु घासीदास बाबा की। मंच में उपस्थित भाई सी डोहरिया जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, वरिष्ठ विधायक, नहीं आने दीजिए उनको, रोको मत रोको मत रोको मत, उसको रोको मत, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। शांति व्यवस्था बनाए रखें। नहीं आप शांति छोड़िए, व्यवस्था बनाए रखिए। माइक छोड़िए श्रीमान जी, उसको बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो आप आगे बात कर सकते हैं मुझसे, रोको मत उनको, आने दीजिए। ठीक है। हैं? ये 8-10 जने हैं जो इस प्रकार से कर रहे हैं। आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। आइए, उनको ले आइए, एसपी साहब सबको ले आइए, बात करूंगा मैं। बुला लीजिए उनको, मंच में बुला लीजिए, मैं बात करूंगा। वो हमारे अपने ही है, कोई गैर नहीं है, लेकिन बुला लीजिए उनको। लेकिन सभा को डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपसे बात करूंगा। हो गया? अच्छा, ये कर आना नहीं है, बात नहीं करना है, समस्या का हल तो केवल बातचीत से हल होते है ना। हाँ, 5 जने तो हम फोटो खिंचा गई, चिंता मत करो। आ जाइए, कल पेपर में आ जाइए, कल टीवी में तक आ जाइए, बढ़िया। अब मतलब बात करे पर बुलाया था तो आवत नहीं है। ले उमन जात भी शांत रहो। पुन्नू भैया तो राजित नो है ना मना, पक्का, कोई बात नहीं। चलो, बोले गुरु घासीदास बाबा की। 18 दिसंबर गिरोधपुरी धाम की, लालपुर धाम की। अब बैठ जाओ, वो मन फोटो खिंचा गई, चिंता मत करो। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय रश्मि सिंह जी संसदीय सचिव, आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, बैठ जाओ। ओमन डिस्टर्ब करिए है, ओमन के फोटो खिंचा गई। चलो तुमन बैठा, ओमन ला बलाए तो इसलिए चल दी तुमन। चलो, मैं बुलाया ना ओमन ला। हाँ तो ठीक है, मैं तो बुला लूं, चिंता मत करो। हाँ, मैं सब मिले पर तो आएगा। ले चल, आ जाए बेटे, ठीक, और बुला लेगा, ठीक है, ठीक है। आदरणीय फणेश्वर पाटले जी, भुवनेश्वर पात्रे जी, आदरणीय लेखनी चंद्राकर जी, मीना पाटले जी, संजीत बनर्जी जी, लैला ननकू भिखारी जी, सागर बैस जी, नरेश पाटले जी, संदीप भार्गव जी। अब एक जना वो आगे कर साथ तो हूं, जब तक कहना है कई ले तो बलात हो तो आत्मीयस्ते हैं। हाँ, आ जा, जेल आना भी आ जा, मोल कोई तकलीफ नहीं। मिले बर आया हूं, बातचीत करे बर आया हूं, केवल डिस्टर्ब करना तो हमारे के उद्देश्य का। अच्छा, आना है तो आ जाओ, मोल कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसा मुझसे डर रहा हूं नहीं जी। हमन गांव कर रही है, शांत किन कौन भूखते, कौन चिल्लाते थे जानता नहीं। शांत होते तब तब काकर आवाज आते, तो ऐसा में से हम जर्रान और रान नहीं। आदरणीय श्यामलाल खांडेकर जी, डीएल भास्कर जी, राम कुमार पात्रे जी, भीम भारत जी, स्वारथ दिवाकर जी, रामेश्वर बंजारे जी, गौकरण भास्कर जी, श्रीमती
कमला मनहर जी, पद्मा मनहर जी, भोलेश्वर पाटले जी, टोकेश्वर पाटले जी, रोहित हितलहरे जी, संत दास पात्रे जी, करण दास खांडे जी, बठालू दास भास्कर जी, बलदू टंडन जी, पंचराम जी, सीमा वर्मा जी, माया रानी सिंह जी, पुरुषोत्तम मार्को जी, घनश्याम जोशी जी, सुखनंदन घुमसरे जी, दीपक चंद्राकर जी, शत्रुघ्न लाल कश्यप जी, लता रानी वैष्णव जी और आज जगह अध्यक्षता में कार्यक्रम हो थे भाई भुवनेश्वर पात्रे जी, उपस्थित हमारे सब आस पास के आए सब साथी मन, किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, हमारे पार्टी के सब संगवारी मन और पत्रकार संगवारी मन, गुरु घासीदास जयंती आज पूरा देश भर में बहुत सम्मान के साथ मनाया जाता। बाबा जी हमारा सब संदेश दे कि सत्य के रास्ता में चलना है, अहिंसा के रास्ता में चलना है, हमारा सब जीवन जिए के रास्ता बताया है और रास्ता हम सब मिल के चलेंगे। तो आज बाबा जी की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ सब मिल के मनाते हैं। केवल सतनामी समाज नहीं बल्कि दीगर समाज के भी सब समाज मल्ला आमंत्रित करते कावर के बाबा जी है संदेश दे कि मन के एक समान, हम सब समान हैं, हम सब में एक ही ईश्वर के वास होते। वही पाए कि गुरु घासीदास जी के कि सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश है और सत से सृष्टि उपजे कह गए घासीदास। बाबा जी हमारा सत्य के रास्ते में चलेल के है, जीव हत्या बंद करेल के है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। जब पालो चढ़ाता तो महिला मन आरती लेके जाते, नारी सम्मान के काम करे। तो आज वो रास्ता में चलते हुए हमारी सरकार सब जन के पहली अर्थव्यवस्था सुधारे काम करे, हमन जिन बात कहें ओला करें, चाहे वो ऋण माफी के बात हो, 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया हमन माफ करें, सिंचाई कर माफ करें, बैंक के कर्जा माफ करें, तेंदू पत्ता खरीदे के काम करें, लघु उपज खरीदे के काम करें, कोदो कूट की रागे खरीदे की व्यवस्था करें, गन्ना के समर्थन मूल्य बढ़ाएं और साथ साथ ये साल मूंग है, उड़ीद है, अरहर है, ओकरो खरीदे की व्यवस्था मन करें समर्थन मूल्य में, ताकि किसान मन की अर्थव्यवस्था सुधराए। आज लगातार किसान मन के अर्थव्यवस्था सुधरा थे, ओकर मन के सर से जिन कर्जा के बोझा है तेन उतर गए है। तो आज ये बात की खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ किसान मन के प्रदेश है और किसान मन के अर्थव्यवस्था सुधारे पर हम लगातार काम करत हैं। दूसरा बात शिक्षा के क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र है, लगातार वो दिशा में हम काम करत हैं। चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो, ओकर मन के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य सुधारे के काम। वही प्रकार से आप देखें कोरोना काल भी है, कोरोना काल में बहुत बड़े संकट पूरे देश दुनिया में आए रही से, वो समय यदि 35 किलो चावल 3 महीना तक के मुफ्त हम देख सबसे पहली देश में कहूं हो है तो छत्तीसगढ़ में हो है, ताकि कोई आदमी अनाज के मामले में तकलीफ मत पाए। क्वारंटाइन सेंटर बनाएं, इलाज की व्यवस्था कराएं, दवाई की व्यवस्था कराएं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं। लगातार जिन बाबा के संदेश है मानवता की सेवा करना है, वो दिशा में हमारी सरकार काम करा थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमारे मन के काम चला थे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के साथ साथ बस्तर में जिन स्कूल बंद हो गई से और फिर से संचालित करे के काम करे हैं। और अभी बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के पूर्व संध्या में हमन घोषणा करें, कल हमारे मन के सरकार के 4 साल पूरा हो है और 4 साल में जिन शुरू करें जत्ता भी हमारे स्कूल मन है, जिन जीर्ण शीर्ण हो गए, पुराना हो गए, चाहे छात्रावास हो, चाहे आश्रम हो, चाहे शासकीय भवन हो, तहसील कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, ये सब के संधारण पर 1,000 करोड़ रुपया के हम व्यवस्था कर घोषणा करें, ताकि हमारे छात्र छात्रा मन अच्छा से रह सके, लइका मन के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था मन कर सकन। वही प्रकार से आज
इंजीनियरिंग पढ़े लड़का मन ला कोई रोजगार नहीं मिला थे, लेकिन देश और दुनिया में आईटीआई की सबसे ज्यादा मांग है। आईटीआई करे लड़का मन के सबसे ज्यादा मांग है और आईटीआई के तकनीकी शिक्षा ला सुधारे के बर और संस्थान के उन्नयन पर 1200 करोड़ रुपया के कल में घोषणा करें हम, ताकि हमारे लड़का मन ला रोजगार प्राप्त हो सके। रही बात अभी बहुत ज्यादा जेकर बारे में सीट एरिया भी बोल चुके हैं और कुछ मन अभी प्रदर्शन करीस, वो साथी मन से कहना चाहता हूं और पूरा छत्तीसगढ़ के जनता से मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण के मामला 58% रही से वो समय भी विरोध हुई, कुछ मन कोर्ट गई, कोर्ट में व्यवस्था हुई कि 50% से अधिक है तेल वापस किया जाए, निरस्त किए गई वो आदेश ला। और बाद अब जन हमारा जब पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाए की बात हुई, तो इसके हेड काउंट बिना कैसे करबे, ईडब्ल्यूएस के हेड काउंट कैसे होगी, ओकर बिना कैसे देथस, और से हमारे हेड काउंट के पटेल आयोग के गठन करें। लेकिन संविधान में जन बाबा साहब अम्बेडकर जिन व्यवस्था करे है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जतका जनसंख्या है ओकर प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिए जाए, और पिछले सरकार में पालन नहीं हो रही से 13% अनुसूचित जाति की जनसंख्या, लेकिन देगी 12%। भारत सरकार भी 27% पिछड़ा वर्ग दे थे, लेकिन मिलिस का 14%। हमार सरकार अभी हम जन फैसला करें विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुई कि 32% आदिवासी मन के आरक्षण हुई, जनसंख्या 13% अनुसूचित जाति के है। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं वोट का आरक्षण मिली पिछले समय 12 रही से अभी 13 करें, जनगणना हुई, पुन्नू भैया बैठे, सब हमारे सांसद बन बैठे, सांसद पूर्व सांसद विधायक पूर्व मंत्री में सब बैठे और आप सब उपस्थित हो। एक सामने में कहना चाहता हूं भारत सरकार से मांग भी करता हूं कि जब 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जनगणना हुई, तो 2021 के जनगणना तुरंत करना चाहिए और जनगणना में जतका संख्या आई हमारे अनुसूचित जाति के ओतका आरक्षण मैं आप दूं, ये बात के वादा करा था बाबा जी के सानिध्य में और छैया में बैठ के जय खाम के नीचे बैठ के बात कहा था कि जतका जनसंख्या निकली 2021 के जनगणना में जन अभी रुके हुए वो जिन दिन पूरा हुई 3 दिन जतका तुम्हार 16%, 17%, 18%, 20% जतका भी तुम्हार जनसंख्या आई ओकर हिसाब से आरक्षण हुई। और एक बार आप सबसे कहना चाहता हूं जिस समय जनगणना हुई तीन समय पलायन मत करो, कमती कावर हुई जनसंख्या अनुसूचित जाति के, जिन समय जनगणना हुई तीन समय बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, चांपा, जांजगीर, बलौदा बाजार और महासमुंद ये तरह से खूब आदमी मन रोजी रोटी कमाए और बाहर चल दी और कारण से हमारी जनसंख्या कम हो है। तो हम तो भारत सरकार से मांग कर रहे कि तत्काल जनगणना कराया जाए और जनगणना की रिपोर्ट जैसे आई वैसे जतका प्रतिशत तुम्हारा आरक्षण हुई एक हिसाब से तुम्हारा आरक्षण मिली, ये कोनो ताकत नहीं रोक सके। पिछले समय जरूर तुम्हारे 1% कम हो रही से, लेकिन हमारे सरकार में जतका जनसंख्या तेकर हिसाब से मिली, मैं आप सबसे वादा करा था। आप सब यह अवसर में अभी ये लालपुर में आया हूं, यहाँ के सरपंच और हमारे फणीश्वर भैया ये मांग करे यहाँ के विकास पर 1 करोड़ रुपया मांग करे, मैं वो दे के घोषणा करता हूं विभिन्न योजना के तहत जैन भी विकास काम के करे लगभग 1 करोड़ के मोर का प्रोजेक्ट आया है, उस दे के मैं घोषणा करा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।